प्रणमाम्यहम्। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री स्वामी मदराम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री अत्रि जी महाराज ने श्री भरत जी महाराज से ये कहा कि पश्चिम दिशा में एक भूमि है जो परम पवित्र है, वहाँ पर कूप खनाया जाए और उसी में जो चरण पादुकाओं का जो चरणामृत है उसी में भराया जाए और उस कूप का नाम आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसे सभी कोई भरत कूप के नाम से जानेंगे। आज के प्रसंग में 171 से लेकर के 180 तक का प्रकरण हम आप लोग श्रवण करेंगे। कोप बन्यो ताहाँ अति रुचिर देखत आनंद होय। पावन पै भरी वासनन चले लोग मुदि मोय। पावरी पै तेहि कोपहि राखा सब सुर परम तीर्थ में भाखा। मज्जन पान तहाँ हर साई कीन्हे त्रिभुवन जन सुखदाई। सभी कोई उन पावरियों का जो चरणामृत था उसे लेकर के और उस कूप में भर दिया गया। पावरी पैते ही कूपा ही राखा, माने उसमें भर दिया गया। सब सुर परम तीर्थ में भाका, सभी देवताओं ने उसे परम तीर्थ माने भरत कूप के नाम से उद्घोषित किया। मज्जन पाए तहाँ हर्षाई कीन्हे त्रिभुवन जन समधाई। समस्त त्रैलोक के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हर्षित होकर वहाँ पर स्नान किया और जलपान किया। जय जय भरत प्रेम पथ बीरा कहत सबहि सुर नर मुनि धीरा। कीन्ह्यो तात जगत उपकारा आनंददायक प्रेम पसारा। सभी देवता मुनि और मुनि लोग मनुष्य सब जो है श्री भरत जी महाराज की जय हो इस तरह से कहते हैं और कहते हैं, हे भरत, आज जो तुमने संसार के ऊपर बड़ा उपकार किया है कि उन्हों तात जगत उपकारा, महान उपकार किया है। क्या उपकार किया है? आनंददायक प्रेम पसारा। इस उपकार में आनंद माने मिलने वाला आनंद और भगवान का प्रेम जो मिलने वाला है वो सब इस कूप के स्नान करने से प्राप्त होगा। सिख्यो चलन प्रेम पथ माही जहि समान कछु साधन नाही। आए बहुर थलहि सब कोई कीन्हे शयन अर्धनिश जोई। देवता लोग सभी मुनि महात्मा लोग कहते हैं, हे भरत, तुमने संसार के लोगों को ये सिखा दिया कि प्रेम पथ में कैसे चला जाता है। साधन नहीं, प्रेम से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है।
जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आए बहुर थलहीं सब कोई। फिर इसके बाद दोनों समाज अयोध्या और मिथिला का और सब उधर लौटते हैं। चित्रकूट मने कामतगिरी के पास आए हैं, जहाँ उनकी कुटियाँ बनी हुई हैं। कीने शयन अर्धनिश्चोई, अर्धरात्रि हो गई थी, इसलिए सभी कोई विश्राम करने लगे। भोरे नहाये युगल समाजा, नित्य नेम कर भरत सुभ्राजा। बंद गुरहि बिनि तीवर कीनी, उठत आस एक हृदय नवीनी। सभी कोई सवेरा होने के बाद दोनों समाज, युगल समाज, मिथिला का समाज और अयोध्या का समाज, मंदाकिनी में स्नान करने के बाद नित्य नेम करे, जो उनके नित्य नियम थे उनको करने के बाद श्री भरत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास पहुँचते। बंदी गुरही विनती कर बर कीनी। श्री भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। उठत आस एक हृदय नवीनी। हे नाथ, मेरे हृदय में एक नवीन अभिलाषा उत्पन्न हो रही। राम चरण अंकित अवनी, पुण्य सिया राम बिरार। देखन मन अभिलाष अति, चित्रकूट थल सार। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, जिस चित्रकूट की भूमि में जहाँ पर श्री राम जी महाराज उपहने चले हैं, तो उनके चरणों से यह पृथ्वी जो है अंकित हो गई है। इसलिए राम चरण अंकित अवनी, यह पृथ्वी जो है राम जी के चरणों से अंकित हो गई है। पुनः पुण्य सिय राम बिहार, वो श्री सीताराम जी की बिहार स्थली बन गई है। इसलिए मेरी इच्छा है कि देखन मन अभिलाष अति, मेरे मन में अत्यंत अभिलाषा है कि चित्रकूट स्थलसार, उस चित्रकूट के स्थल का दर्शन किया जाए जहाँ राम जी के चरण चिन्ह जो हैं अंकित हैं। मुनिवर कहो भरत सुन लेहु, यह रुचि मोहि कहो विदेहु। अवश्य चाहिए बन पावन देखा, भाव भक्त ही हो ही विषेखा। श्री भरत जी महाराज की इस प्रार्थना को सुनकर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे भरत, जो रुचि तुम्हारी है इसी रुचि को मोहि कहो विदेहु। श्री महाराज जनक जी ने इसी रुचि को मुझसे प्रकट किया है, इसलिए अवश्य चाहिए बन पावन देखा। इसलिए आप अवश्य ही इस पवित्र जो पावन देश है, जहाँ पर भाव और भक्ति हृदय में छा जाती है, ऐसे देश का आप दर्शन करें। गुरु आय सुलही भरत सुजाना, गए जहाँ प्रिय भ्रात महाना। जनक सुवन पहुँचे ते ही ठामा, मिले प्रेम युत रघुवर श्यामा। इसके बाद गुरु आयस लही, श्री भरत जी महाराज श्री गुरुदेव की आज्ञा को प्राप्त करने के बाद वहाँ जाते हैं जहाँ प्रिय भ्रात महाना, जो उनके परम महान भाई जो श्री राम जी महाराज हैं, वहाँ पर भरत जी महाराज जाते हैं। तो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि जनक सुवन पहुँचे ती ठावा। जनक सुवन माने लक्ष्मी जी महाराज पहले से वहाँ विराजमान है। मिले प्रेम युत रघुवर श्यामा, श्री लक्ष्मी जी महाराज बड़े प्रेम के साथ रघुवर माने राम जी से भेंट करते हैं, और श्यामा माने श्री राजकिशोरी जी से भेंट करते हैं। चित्रकूट थल विचरन हेता, कही भरत रुचि निज ही समेता।
राम कहा मुनि वर इत अत्रि, लहिया यस्सु बिच रहूं बन छत्री। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, चित्रकूट थल बेचरन हेता, कही भरत रुज निज ही समेता। श्री भरत जी महाराज ने राम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी जो रुचि है और श्री जनक जी महाराज की रुचि है, उनकी है कि हम सब जो है चित्रकूट में का विहार करते हुए, उनका दर्शन करते हुए, और पूरे माने वन जहाँ जंगल है वहाँ पर जा कर के दर्शन करें। राम कहा मुनिवर इत अत्रि, तब राम जी महाराज ने कहा, भरत यहाँ पर जो है अत्रि मुनि रहते हैं। लही आयस बिचरहूँ वन छत्री, इसलिए उनकी आज्ञा प्राप्त करके जो है आप जो वनस्थली है उसका दर्शन करें। प्रभु सम्मत कही अत्रि समीपा, आयसु लिए दो कुल दीपा। नित्य नहाए अरु करो कछु नेमा, मिथिला अवध समाज सुप्रेमा। श्री भरत जी महाराज को राम जी की सम्मति मिल जाने पर प्रभु सम्मति कहे अत्र समीपा, अत्रि जी के पास पहुंच करके और उन्होंने प्रार्थना किया कि राम जी की ऐसी इच्छा है कि आप अत्रि जी से आज्ञा प्रदान कर लें कि जिससे चित्रकूट का दर्शन किया जा सके। यदि आपकी आज्ञा हो, आयस लिए दो कुल दीपा, दो कुल दीप मतलब श्री भरत जी महाराज और श्री लक्ष्मी जी महाराज दोनों ने अत्रि जी से आज्ञा मांगी। नित्य नहाय अर कर कछु नेमा, मंदाकिनी में सुबह जो है रात व्यतीत हो जाने के बाद, सवेरे स्नान करने के बाद, कुछ नित्य नियम करने के बाद, मिथिला अवध समाज सप्रेमा, मिथिलापुरी का जो समाज है और अयोध्या का जो समाज है बड़े प्रसन्नता के साथ जाय लखही चित्रकूट थल, पावन अमल अनूप, कहूँ मज्जन कहूँ सींच जल, बनत सुप्रेम स्वरूप। दोनों राजकुमार मतलब श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मी जी महाराज उन चित्रकूट के परम पावन स्थलों का दर्शन करते हुए श्री मंदाकिनी में जहाँ तहाँ स्नान करते हैं, और पुनः जहाँ नहीं मतलब उस तरह से है तो वहाँ जल ही छिड़क लेते हैं। इस तरह से बड़े प्रेम सुख स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। कतहूँ बैठ दे कहीं सुचि ठामा, मन मह सुमिरत श्री सिया रामा, कहीं महात्म परस परमाही, सुर नर नारी हृदय पुलकाही। कहीं कहीं वो दोनों राजकुमार सुचिधामा पवित्र स्थान देख करके वहाँ बैठ जाते हैं। मन मह सुमरत श्री सिया रामा, वे दोनों राजकुमार हृदय में निरंतर उनके तो चलता ही रहता श्री सीताराम जी महाराज का स्मरण करते हैं। उन दोनों में से कोई ना कोई कहाँ ही महात्म परास्पर माही एक दूसरे से चित्रकूट का महात्म कहते हैं कि चित्रकूट क्या है ना, इसका महात्म एक दूसरे से कहते हैं। इसको सुन करके जो अयोध्या के और मिथिला के जो लोग थे, नारी हृदय पुलकाही, चित्रकूट के उस महात्म को सुन करके सभी आनंदित होते हैं। जाहि धाम ऋषि मुनियन केरे, करि दर्शन प्रणवे सुख तेरे, दान मान दे विनती करही, सिय राम मंगल मन धरी। दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ ऋषि लोग अपने पर्णकुटी बनाए विराजे हैं, वो जा कर के वहाँ पर उनका दर्शन करते हैं। प्रणमय सुख तेरे, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं।
उन ऋषि मुनियों को दान देते हैं, उनकी मान्यता प्रदान करते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं, क्या आशीर्वाद लेते हैं? सिय राम मंगल, हमारे श्री सीताराम जी का मंगल हो, मन धरी, ऐसा उनके हृदय में मने धारण किए हैं। इसलिए जहाँ भी जाते हैं अपना मंगल नहीं, हमारे श्री सीताराम जी का मंगल हो। भारी दृग देखत दिव्य वन शोभा, जहाँ रहते मुनि यन मन लोभा। सिया राम पद चिन्ह बेलो की, कहूँ कहूँ हो वहीं सवहीं ससो की। चित्रकूट की प्रत्येक गलियों में जब चलते, वन की गलियों में जब चलते हैं तो अनेक प्रकार की वहाँ वन की संपदा, सुंदरता जब का दर्शन करते हैं। उन्हीं वन प्रांत में ऋषि मुनि भी रह रहे हैं। उन ऋषियों के आश्रमों को देख करके मुनियन मन मोहा, मन उन आश्रमों को देख करके उनका मन मोहित हो जाता है। सिय राम पद चिन्ह बिलोकहीं, श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के चरण चिन्ह भी कहीं कहीं दर्शन होने लगते हैं। तो उनके चरणों के चिन्ह का दर्शन करके कहूँ कहीं हो वहीं सवहीं ससो की, सभी कोई देख करके दुखी हो जाते हैं। लेत धूर निज सिरन चढ़ाई, मलत आँख नओ नेह नहाई। बिन पद त्राणे चलत मग रामा, सहित सिय सुंदर सुख धामा। जिन चरणों की जो धूल है उसी को लेकर अपने सिर में धारण करते हैं, कुछ लेकर के अपनी आँखों में लगाते हैं, जिनसे उनके हृदय में राम जी के प्रति, श्री राज किशोरी जी के प्रति नव नेह, नवीन प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उनके नेत्र बरसने लगते हैं और उन्हें याद आ जाती है, बिन पद त्राण चलत मग रामा। बिना मने उपाहने चल रहे हैं, बिना पनैयों के चल रहे हैं हमारे प्रभु, कितने सुकुमार हैं। सहित सिय सुंदर सुख धामा, उस सुखों के धाम जो श्री राम हैं, अपनी श्री राज किशोरी की के साथ बिन पद त्राण माने बिना पनैयों के चल रहे हैं। करत सुरत हो वहीं बिकल, कुंवर भरत दो लाल। फपकत सिसकत मही गिरत, भूलत तन मन काल। इस तरह की स्मृति करके कि प्रभु कैसे चलते होंगे, इतने कुमार श्री चरण हैं, कैसे कैसे चित्रकूट की गलियों में चलते होंगे, इसकी स्मृति आते ही श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मी निधि फपक करके रोने लगते हैं। उनके हृदय में सिसकियाँ समाती नहीं हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और पृथ्वी में गिर पड़ते हैं। गिर करके भूलत तन मन काल, अपने आप को भूल जाते हैं, मन रह ही नहीं गया और काल समय क्या है ये इन्हें भी ज्ञान नहीं रह गया। यही प्रकार दर्शन हित जाई, तिसरे पहर। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर
अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से